स्माइल। कहते हैं आपकी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आपकी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी का मिरर यानी आईना होता है। और स्माइल को ब्यूटीफुल बनाते हैं हमारे दांत। लेकिन अगर दांतों में ही कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर लोग खुल के हंस नहीं पाते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंटली स्माइल कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम में से आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, जो है दो दांतों में गैप होना। बहुत सारे लोगों के जो फ्रंट के दो दांत रहते हैं या फिर मुंह में सारे दांतों में बहुत सारे गैप हो जाते हैं और उसके वजह से वो कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और इसके रिगार्डिंग ही आज बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जब दो दांतों के बीच में गैप रहेगा उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि उसके कॉजेस यानी कारण क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है। तो उसका पहला कारण हो सकता है आपकी जॉ साइज़। जॉ मतलब ये जो अपर जॉ और लोअर जॉ का जो बोन है उसकी अगर साइज़ बहुत ज़्यादा होगी तो फिर दांतों में गैप आने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। उसका दूसरा रीज़न हो सकता है जो कि बहुत कॉमन रीज़न है, वो है बकल फ्रीनम अटैचमेंट। मतलब बकल फ्रीनम मतलब अपनी जो लिप है और अपना जो मसूड़ा है उसको एक अटैचमेंट रहती है। यहाँ पे आप अपने टंग से जो उसको फील कर सकते हो, या फिर अपने लिप को अगर ऊपर करके आप मिरर में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट दिखेगा। उसको बक्कल फ्रीनम कहा जाता है डेंटल लैंग्वेज में। तो उस बक्कल फ्रीनम का अगर हाइट विड्थ है उस नॉर्मल से ज़्यादा अगर वो रहेगा तो फिर दो दांतों के बीच में गैप आता है। उसको जनरली मिड लाइट डायस्टिमा कहा जाता है। तो ये एक रीज़न है और ये बहुत कॉमन रीज़न है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो उसको मिड लाइन डायस्टिमा बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वो जो बकल फ्रीनम है जो उसका एक्सेसिव हाइट या ग्रोथ है उसको या तो लेज़र से या फिर सर्जिकल प्रोसीजर से उसको कट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं और उसके बाद फिर बात का प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक दूसरा रीज़न हो सकता है। एक तीसरा रीज़न इसका है वो है हैबिट। हैबिट मतलब कैसा, उसमें दो तीन हैबिट्स है जो कि आपके दांतों के बीच में गैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। एक हैबिट आता है टंग थ्रस्टिंग हैबिट। मतलब अगर आपने देखा होगा तो जब आप थूक निगलते हो तो आपका जो टंग है उसका टिप आपके तालू को टच होता है। तालू यानी पैलेट को टच होता है नॉर्मली। आप करके देख सकते हो, आपको समझ में आए। लेकिन कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, जब वो थूक निकलते तो उसकी जो उनकी टंग है ना वो तालू के अलावा दांतों को टच होती है अंदर से। तो उसके वजह से भी या तो दांत आगे आ सकते हैं या फिर दांतों में गैप बन सकता है। ये था तीसरा रीज़न। और चौथा रीज़न हो सकता है कि गैप इन चाइल्डहुड। मतलब अगर बच्चों के बारे में अपन बात करेंगे तो उनकी 10 से 11 या फिर 9 से 10 उम्र के आसपास में उनके दांतों में अगर गैप रहेगा तो वो गैप बुरा नहीं है, वो गैप अच्छा है, क्योंकि टूथ का जो साइज़ रहता है, उनके दूध के दांतों का जो साइज़ रहता है वो कम रहता है, उसके कारण वो गैप रहता है। तो जब उनको परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो गैप पूरी तरह से फील हो जाएगा। तो अगर वो बच्चों में गैप है तो वो अच्छा है, उसका कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही जैसा उनका एज बढ़ेगा उनको परमानेंट टीथ आ जाएंगे तो गैप पूरी तरह से फील हो जाए। उसके बाद एक रीज़न आता है फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं कि दांतों में अगर या फिर मसूड़ों में डेंटल पायरिया होगा तो उसके वजह से भी गैप हो सकता है। और ये जो कंडीशन है ये मोस्टली अर्ली एज मतलब यंग स्टेज में तो नहीं दिखता है, लेकिन आफ्टर 35 ईयर्स 38 ईयर्स जो भी रहेंगे लोग, उनके दांतों में गैप आना शुरू हो सकता है। उसका रीज़न है पायरिया। ठीक है, तो पायरिया के कारण जो भी अपना मसूड़ों का लेयर है वो नीचे खिसकता है और उसके वजह से दो दांतों के बीच में गैप आ सकता है। उसके बाद का जो रीज़न है वो है हेरिडिटरी रीज़न। ये भी बहुत कॉमन है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपके माता पिता के दांतों में गैप होगा तो बच्चों में भी वैसा ही गैप दिखता है। तो अगर ये हेरिडिटरी है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। तो देखिए, ये तो अपन ने देखे कि उसके कॉजेस यानी कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उसमें कौन से ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो हम कंपोजिट फिलिंग कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, दांतों के कलर का जो फिलिंग मटेरियल रहता है वो हम दोनों दांतों में थोड़ा थोड़ा सा उसमें
फील कर देते हैं और जो भी गैप रहेगा वो बंद कर देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। ये ट्रीटमेंट का एडवांटेज ये है, ये ट्रीटमेंट बहुत फास्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। दूसरा है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा आता नहीं, इसमें लगभग 2 से 3 हज़ार के आसपास खर्चा आता है और ये बहुत ही कम समय में हो जाता है। अगर इसके डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे तो डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि ये फीलिंग मटेरियल है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस इसमें रहते हैं। और दूसरा जो है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब आगे चल के उसका कलर चेंज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये हो गया कंपोजिट फीलिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अभी इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट आता है ये आता है जिसको हम बोलते हैं कि विनियर्स या फिर डेंटल कैप लगा के हम उस गैप को बंद कर सकते हैं। तो दोनों ही दांतों को जब हम विनियर्स लगाते हैं तो जो भी दो दांतों के बीच में का जो गैप है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। या अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो फिर आप विनियर्स की जगह पे डेंटल कैप यानी क्राउन भी लगा सकते हो। तो अगर आपने विनियर्स या डेंटल क्राउन यानी कैप लगाने का डिसाइड किया तो फिर इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आपको आ सकता है पर टूथ। जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो है मेटल ब्रैकेट्स या फिर मेटल ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं, वो लगा के हम वो गैप क्लोज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के दांतों पे देखा होगा कि मेटल का एक वायर रहता है और उसका सपोर्ट से और उस वायर की सपोर्ट से हम जो भी दांतों में गैप है उसको धीरे क्लोज करते हैं। तो ये हो गया तीसरा ट्रीटमेंट। अभी देखिए इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसा है कि इसमें जो इसका एडवांटेज है ये है कि आपका जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसमें प्रिजर्व होता है, इसमें कुछ भी कहीं पे भी दांतों की कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इट लुक्स वेरी नाइस, मतलब जब ट्रीटमेंट होता है तो एस्थेटिकली भी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्माइल आपकी इसमें मेंटेन रहती है। अभी डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो उसका एक है टाइम कंज्यूमिंग। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो मिनिमम 6 महीने से 18 महीने तक डिपेंड अपॉन टूथ कंडीशन रहता है, गैप कैसा है, क्राउडिंग वगैरह है क्या, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन डिसाइड होता है। तो उसका एक ड्यूरेशन एक डिसएडवांटेज है जो कि बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा है इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होता है ये। उसके बाद अलग अलग टाइप के ब्रेसेस रहते हैं जैसे कि सिरेमिक ब्रैकेट, लिंगुअल ब्रैकेट, लेबियल ब्रैकेट, मेटल ब्रैकेट, तो इसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस लिए जाते हैं। और एक रहता है जिसको हम इजी लाइनर या फिर अलाइनर्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल इनविजिबल अलाइनर्स रहते हैं जो आपके दांतों पे बिठाते हैं और उसका एक साइकिल रहता है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वो हर 1 महीने में या फिर 20 दिन में जो भी उसका ड्यूरेशन रहेगा उसके ड्यूरेशन के बाद आपको चेंज करना पड़ता है। सो इसका एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आपका ट्रीटमेंट चालू है, मतलब ये बिल्कुल इनविजिबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखने के बाद ये समझ में नहीं आता है। ख़ास करके जो भी ऑफिस वर्कर्स है या फिर जिनको डेली वर्क है, जिनको डेली पब्लिक कांटेक्ट है, तो वो लोगों में ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत हाईली कॉस्टली ट्रीटमेंट है और इसका ड्यूरेशन भी उतना ही रहेगा जितना मेटल ब्रैकेट लगाने के बाद रहेगा। तो ये हो गए कुछ टोटल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आपके दांतों में गैप है तो ये सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है। आपका गैप कैसा है, उसका साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे या डेंटिस्ट के पास जाओगे तो फिर वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो आई होप आपको ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और आपके पहचान में अगर किसी के 2 दांतों में गैप है और उनको ट्रीटमेंट करवाना है तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।